छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाई और बहनों, पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग, इस पर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 5वें नंबर का वीडियो है। पिछले वीडियो में आप जी ने अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ अच्छे से जाना और समझा है, और किस प्रकार से भक्ति मार्ग में व्यर्थ की सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, कुरीतियाँ बाधक बनती हैं, वो भी हमने पढ़ा और समझा। और हमने ये भी जाना कि यदि हमने भक्ति को सफल करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो इन तमाम प्रकार की व्यर्थ की परंपराओं का, कुरीतियों का, रीति रिवाजों का, त्योहारों का जो ये बोझ है, ये हमने अपने ऊपर से उतारना पड़ेगा। क्योंकि हमने सतलोक की यात्रा करनी है, बहुत लंबा सफ़र है। इसलिए यात्रा में समझदार व्यक्ति कम से कम सामान साथ में लेकर चलता है। आगे फिर भाई और बहनों, सवालकर्ता ने पूछा सतगुरु रामपाल जी से, क्या आपके अलावा कोई भी धर्मगुरु इन शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को नहीं जानता? क्या गीता और वेदों के ज्ञान से कोई भी परिचित नहीं है आपके अलावा? तो सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि निसंदेह मेरे अलावा वर्तमान में धरती पर कोई भी धर्मगुरु किसी भी धर्म का, चारों वेदों से, गीता जी से या किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तक के यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। और सतगुरु रामपाल जी ने फिर ये प्रमाणित भी किया, साबित भी किया, गीता जी के श्लोक दिखाकर, अध्याय बताकर। और सतगुरु रामपाल जी ने यहाँ तक कहा कि हमारे गीता के अनुवादकों ने गीता के श्लोकों का अर्थ करते समय शब्दों का अनर्थ किया हुआ है, क्योंकि उन्हें तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान के बिना, सृष्टि रचना के बिना हम कभी भी इन धर्मशास्त्रों के मर्म को नहीं जान सकते। तो किस प्रकार से वर्तमान के हमारे गीता के अनुवादकों ने गीता के श्लोकों के अर्थों का अनर्थ कर रखा है, वो भी सतगुरु रामपाल जी हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हमें अध्यात्म के विषय में सही प्रकार से जानकारी मिल सके। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं इस बात का ये प्रमाण देता हूं, ध्यान व धीरज के साथ सुन व देख। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में क्या कहा है? पहले गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा मुद्रित श्री जय दयाल गोविंदका जी द्वारा अनुवादित गीता में दिखाता हूं, जो उन्होंने अड़ंगा अनुवाद किया है। कृपया पढ़ो गीता अध्याय 4 श्लोक 32 की फोटोकॉपी। ये गीता अध्याय 4 श्लोक 32 है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यानी गीता ज्ञान देने वाला अर्जुन को कह रहा है, समझा रहा है कि हे अर्जुन, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ मानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। यहाँ पर भाई और बहनों, ये जो शब्द है ब्रह्मणे, इसका अर्थ गीता अनुवादकर्ता ने अपनी ज्ञानहीनता के चलते वेद की वाणी कर दिया, जबकि यहाँ पर ब्रह्मणे शब्द का अर्थ होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, कबीर देव, परम अक्षर ब्रह्म। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी उनके तत्व ज्ञान में, उस कबीर वाणी में, जो कबीर वाणी परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। लेकिन गीता के अनुवादकर्ता ने गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में इस ब्रह्मणे शब्द का गलत अर्थ कर दिया। ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, जबकि ब्रह्मणे शब्द का यथार्थ अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, कबीर साहिब की वाणी में, उनके तत्व ज्ञान में, उनके सूक्ष्म वेद में, कबीर सागर में विस्तार से सारे धर्म कर्म की जानकारी दी गई है। अब गुरुदेव भगवान ने इसका यथार्थ अनुवाद हमें समझाया है। इस अनुवाद में कई शब्दों के अर्थ गलत किए हैं,
ब्रह्मणे शब्द का अर्थ वेद की तथा मुखे का अर्थ वाणी में किया है, जो गलत है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी ब्रह्मणे शब्द है, वहां इसी अनुवादक ने अर्थ ठीक किया है। ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है। यदि गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया जाए तो सही सरलार्थ हो जाता है, जो इस प्रकार बनता है। कैसे? जो गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया है। परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में निवास करता है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोली वाणी में बताता है। अगर वेद की वाणियों में ही कंप्लीट अध्यात्म होता, तत्व ज्ञान होता, तो कबीर परमेश्वर को शतलोक से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान के माध्यम से धर्म कर्म की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं थी। तो वो परमात्मा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोली वाणी में बताता है। एवं इस प्रकार बहुविधा बहुत प्रकार के यज्ञामानी धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों पूजाओं का ज्ञान ब्रह्मणे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के मुखे यानी मुख कमल से उच्चारित वाणी में यानी तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा है। उन सब को कार्य करते करते किया जा सकता है, ऐसा जान। उन सब क्रियाओं को जानकर तू सर्वदा बंधन से मुक्त हो जाएगा। यानी उस तत्व ज्ञान के आधार से साधना पूजा करने के कारण तू कभी फिर जन्म मरण में नहीं आएगा। इस प्रकार तू मोक्ष प्राप्त करेगा। विशेष इन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 16 श्लोक 1 में यज्ञ का अर्थ प्रसंगवश धार्मिक पूजा व धार्मिक अनुष्ठान किया है, और इस गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी यज्ञ का अर्थ पूजाओं किया जाए तो सरलार सही हो जाता है। अनुवादक ने यज्ञ का अर्थ यज्ञ किया है, यहां धार्मिक पूजाओं व अनुष्ठानों करना चाहिए। यानी गीता अनुवादकर्ताओं ने अर्थों का भी अनर्थ किया हुआ है अपनी नासमझी के चलते। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 का इन्हीं अनुवादकों ने अनुवाद ठीक किया है, जिसमें कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। कृपया पढ़िए गीता अध्याय 17 श्लोक 23 की फोटोकॉपी, जिसमें ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है। यानी जिस अनुवादकर्ता ने ब्रह्मणे शब्द का गलत अर्थ गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कर दिया, उसी ब्रह्मणे शब्द का सही अर्थ उसने गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में सही किया है। ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविध समर्तय ब्राह्मणा तेन वेद्या च यज्ञा च विहिता च पुरा। इस श्लोक में अनुवादकर्ता ने ब्रह्मणे शब्द का अर्थ बिल्कुल सही किया है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और इसी ब्रह्मणे शब्द का अर्थ यदि गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर देता तो उस श्लोक का परफेक्ट अनुवाद होता। ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का, अब देखो यहां ब्रह्मणे शब्द है, इसका अर्थ बिल्कुल सही किया है, यानी ओम तत्सत इस प्रकार ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, यानी पूर्ण परमात्मा का नाम है, मंत्र है जपने का। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। विशेष इससे स्पष्ट है कि वह तत्व ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। यदि होता तो गीता बोलने वाला यह कह देता कि उस अध्याय में बोला है, वहां पढ़ ले। दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाती है कि उस तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद को स्वयं परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर अपने मुख कमल से बोलता है। उस तत्व ज्ञान बताने वाले तत्वदर्शी संत महात्मा की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई गई है। क्या पहचान बताई गई है? आदि पुरुष परमेश्वर जिसकी मूल है, यानी वो परमपिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सारी सृष्टि की मूल है, उत्पत्ति का कारण है। उस ऊपर को मूल जाने, नीचे को शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं,
उसके सब भागों के जो तत्व से जानता है, यानी उस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला वेदवित यानी तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी सबसे ऊपर के लोक शतलोक में सशरीर चलकर पृथ्वी पर आए, अपने मुख से वाणी बोली जो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान है। उसमें कहा है, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष का जो भाग धरती से ऊपर होता है वह तना तो अक्सर पुरुष है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में जो दो भगवान बताए गए हैं, क्षर और अक्षर। अक्षर पुरुष यानी जिसके पास सातसंग ब्रह्मांड है, वो भक्ति रूपी पेड़ का तना है, और उसकी एक डार क्षर पुरुष जानो, यानी ये काल ज्योति निरंजन, वो क्षर पुरुष रूप डार पर लगी तीन देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूप शाखा जानो। उन शाखाओं पर लगे पत्तों को संसार के प्राणी जानो। आगे आपको विस्तार से वो चित्र दिखाकर भी समझाया जाएगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व 3 का ये सारांश है। इससे यह स्वयं सिद्ध है कि कबीर जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म हैं। उनके द्वारा बोला गया ज्ञान तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है। अधूरे ज्ञान के कारण आपको यह भी शंका होगी कि जड़ यानी मूल कौन है तथा अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष का वहां कहां प्रमाण है। उसके लिए सुनो, इस संसार रूप वृक्ष की मूल परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8 और 10 में है, जो पहले इसी पुस्तिका में बताया गया है। कहा कि गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सर्वशक्तिमान है, सर्वस्य धातारम यानी सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश स्वयं प्रकाशित है, अविद्या से अति परे यानी अज्ञानियों की पहुंच से दूर, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर है। जो उसका सुमरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 का ये सारांश है। इससे स्पष्ट हुआ है कि परम अक्षर ब्रह्म संसार रूप वृक्ष की जड़ है, क्योंकि मूल से ही पेड़ का धारण पोषण होता है। अब आगे अध्याय 15 श्लोक 16-17 में तीन पुरुषों यानी प्रभुओं का प्रमाण है। पढ़ो इन दोनों श्लोकों की फोटोकॉपी में, जिनमें कहा है कि अक्षर पुरुष व क्षर पुरुष तथा इनके लोकों के प्राणी नाशवान हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष है जो अविनाशी परमेश्वर है, परमात्मा कहा जाता है, सबका धारण पोषण करने वाला है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गीता अध्याय 15 श्लोक 1 की फोटोकॉपी। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी कबीर परमात्मा इस भक्ति रूपी पेड़ की मूल है, जड़ है, जिससे सबका पालन पोषण होता है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। यहां पर यह गलत अनुवाद कर दिया गया है अनुवादकर्ता के द्वारा। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। विशेष इस फोटोकॉपी के अनुवाद में भी गलतियां हैं, परंतु फिर भी सार स्पष्ट है। गलती क्या है? अधय शाखम का अर्थ ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले किया है, जबकि अधय का अर्थ होता है नीचे और शाखा यानी शाखा अर्थ सीधा है। ये उनकी अज्ञानता की झलक है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 की फोटोकॉपी, जिसमें दो भगवान बताए गए हैं, क्षर और अक्षर। दो इमो पुरुषें लोके यानी इस संसार में दो पुरुष दो भगवान है, एक क्षर है च अक्षर, दूसरा अक्षर है। एवं च क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ अक्षर उच्चते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं यानी भगवान हैं। एक क्षर पुरुष यानी ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, दूसरा अक्षर पुरुष यानी ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। इनके संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ये दोनों भगवान भी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और इन दोनों के लोक में रहने वाले सभी प्राणी ये सब नाशवान हैं,
परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। फिर आगे जो अविनाशी परमात्मा है उसके विषय में बताया गया है, जो इन दोनों से सर्वश्रेष्ठ उत्तम परमात्मा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, उत्तम पुरुष तू अन्य, उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अलग है। परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको वास्तव में भगवान कह सकते हैं। ये लोक तरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वरे, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, क्षर और अक्षर से, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये पेड़ का चित्र है भाइयों और बहनों, संसार रूपी पेड़ का ये चित्र है। यानी सृष्टि रचना जिन भाई बहनों ने पढ़ी है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये संसार रूपी पेड़ का एक चित्र है, पूरे संसार की रचना है। ये सृष्टि की रचना इस पेड़ से समझ में आ जाती है। पेड़ का जो ये नीचे का हिस्सा है, ये जड़ वाला, ये मूल वाला जो हिस्सा है, ये आपको पता है मिट्टी में रहता है, ये गुप्त रहता है, दिखाई नहीं देता है। ये क्या है? ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का मालिक है, जो आप और हमें दिखाई नहीं देता, गुप्त रहता है, क्योंकि हमें इसको देखने की विधि का पता नहीं है, इसको प्राप्त करने की विधि का प्राप्त नहीं है। और इस पेड़ को, पूरे पेड़ को जो पोषण मिलता है, जो आहार मिलता है, वो कहां से मिलता है? इस जड़ से मिलता है, जो गुप्त है, जो जमीन के अंदर है। और इस जमीन से बाहर जो ये तना हमें दिखाई दे रहा है, जो मोटी डार है, ये तना है, ये अक्षर पुरुष है। ये क्या है? अक्षर पुरुष, जिसके साथ संग ब्रह्मांड है। तो अक्षर पुरुष का भी पालन पोषण कौन कर रहा है? अक्षर पुरुष के लोक में सर्व उन प्राणियों का धारण पोषण कौन कर रहा है? ये पेड़ की जड़ कर रही है, ये मूल कर रहा है। ये पूर्ण परमात्मा है, कबीर देव है, कबीर परमात्मा है। तो अक्षर पुरुष ये तना समझो, इस पेड़ का जो ये तना है, जो मोटी डार है, ये अक्षर पुरुष है, सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। और इस पेड़ के इस तने से जो ये मोटी डार निकल रही है, एक जो मोटी डार निकल रही है, ये है क्षर पुरुष, काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन, जिसके साथ संग ब्रह्मांड है। यानी अक्षर पुरुष तो ये हो गया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वाकी डार, इस तने से जो मोटी डार निकल रही है, ये क्षर ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये काल है, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। तो इसका पालन पोषण भी कौन कर रहा है? इसी जड़ से हो रहा है। और ये जो मोटी डार है, काल है, ब्रह्म है, इस ब्रह्म से आगे तीन टहनियां निकल रही हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र हैं, जो तीन टहनियां हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं, उनका पालन पोषण भी इसी जड़ से हो रहा है। इसी भक्ति रूपी पेड़ की जो मूल है, जो जड़ है, जो हमें दिखाई नहीं देता, ये कबीर भगवान, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद ये जो पेड़ के जो पत्ते हैं, ये हैं पात रूप संसार। ये आप और हम हैं भाई और बहनों, सभी जीवात्माएं, 184 खानियों में पड़े हुए प्राणी, हम इंसान, स्त्री या पुरुष, जीव जंतु जो भी हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से फिर ये खुराक आप और हमारे तक पहुंचती है, पात रूप संसार तक पहुंचती है। तो भक्ति रूपी पेड़ का, संसार रूपी पेड़ का पालन पोषण कौन कर रहा है? कबीर भगवान कर रहा है, जो गुप्त है, जो सतलोक में बैठा है, वहां बैठकर सबका पालन पोषण करता है। तो ये भक्ति रूपी पेड़ है, जिससे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वाकी डार, फिर तीनों देवा शाखा हैं, और फिर पात रूप संसार। तो ये संसार रूपी पेड़ की ये जो आपको फोटोकॉपी दिखाई जा रही है, इसको वही बताएगा जो तत्वदर्शी संत होगा। ये तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता जी में, कि जो महापुरुष संसार रूपी इस वृक्ष की, पेड़ की उत्पत्ति को सही सही से बता देगा कि भैया इस पेड़ की मूल कौन है, जड़ कौन है, जो पूरे पेड़ को पोषण देती है, ये कबीर साहिब है। फिर इस पेड़ से बाहर, इस मूल से बाहर जो ये मोटा, जो ये तना है, ये कौन है? अक्षर पुरुष है।
फिर इस अक्षर पुरुष से जो एक मोटी डार निकल रही है, ये कौन है? ये काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है। फिर इस मोटी डार से आगे जो 3 टहनियां हैं, ये कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये पात रूप क्या है? ये संसार है। हम सभी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, आत्माएं हैं। तो जो इसको सही प्रकार से बता देगा, इस कंप्लीट सृष्टि रचना को बता देगा, संसार रूपी पेड़ के सभी भागों को जो सही प्रकार से बता देगा, वो कौन होगा? तत्वदर्शी संत होगा। और तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभाता है? स्वयं कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही निभाता है, जो सही प्रकार से अपने द्वारा रची गई सृष्टि को समझा सकता है। आगे फिर किसी ने सवाल किया, आम हिंदू के मन में यह धारणा है कि संत रामपाल जी ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शिव जी की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहोगे? तो गुरुदेव भगवान ने क्या उत्तर दिया? जैसा कि इस पुस्तिका के प्रारंभ में बताया गया है कि हम और मेरे अनुयायी सब धार्मिक व सामाजिक क्रियाएं शास्त्र विहित यानी शास्त्रों के अनुसार करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी यही कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से जो मनमाना आचरण करते हुए साधना करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि प्राप्त होती है, और न गति होती है। इसलिए शास्त्रोक्त कर्म करो, जैसा गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व 3 तथा 16 व 17 में संसार रूपी पेड़ का उदाहरण बताया है। इस वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी कबीर देव है, और जो ये तना है ये अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म है, और जो डार है वो मोटी डार कौन है? क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म है, काल है। और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, ये शाखा हैं, जो 3 जो टहनियां हैं, तथा जो पत्ते हैं वो संसार के प्राणी हैं। दास रामपाल दास ब्रह्मा विष्णु तथा शिवजी व देवी देवताओं का सम्मान करता है तथा धार्मिक कर्म शास्त्रोक्त करता है और करवाता है। इसी क्रम में भक्ति की विधि शास्त्रोक्त करनी होती है। जैसे कोई आम या पीपल आदि का पौधा नर्सरी से मोल लाए तो उसको अपने घर आंगन खेत बाग में रोपने के लिए गड्ढा खोदा, उसमें सब पौधों को मूल की ओर से यानी जड़ की ओर से गड्ढे में रखकर चारों ओर मिट्टी लगाई, फिर उसकी सिंचाई की, पौधा पेड़ बना, फिर उसका लाभ मिला। यदि कोई अनजान उस पौधे को शाखाओं की ओर से गड्ढे में रखकर मिट्टी लगाकर सिंचाई करे, क्या वह पेड़ बनेगा? कभी नहीं, नष्ट हो जाएगा। तो इस भक्ति रूपी पेड़ की ब्रह्मा विष्णु महेश तो शाखा है, शाखा। हमने शाखाओं की पूजा नहीं करनी, पूजा हमने पेड़ के जड़ की करनी है, सिंचाई पेड़ की जड़ की करनी है, जिससे पूरे वृक्ष को पोषण मिलेगा। लेकिन हम नादानी में क्या कर रहे हैं? हम नादानी में ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं की पूजा कर रहे हैं। हमने भक्ति रूपी पौधा उल्टा लगा दिया, उल्टा बीज दिया, जिस कारण से हमें भक्ति का कोई लाभ वर्तमान में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम शास्त्रों में बताए अनुसार भक्ति रूपी पौधा रोपते यानी लगाते हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार है, लाभदायक है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 14 और 15 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म जो धार्मिक अनुष्ठानों में यानी यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात उसी को इष्ट मानकर धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं यज्ञ आदि करने चाहिए। कृपया देखिए सीधा तथा उल्टा बीजा रोपा हुआ भक्ति रूपी पौधे के चित्र तथा पढ़े गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 की फोटोकॉपी। अब ये देखिएगा भाइयों और बहनों, इस भक्ति मार्ग को अच्छे से समझने के लिए आप और हमने किस प्रकार से भक्ति साधना करनी चाहिए। ये जो आपको पौधा दिखाया गया है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना का है। जो शास्त्र विरुद्ध साधना वर्तमान में पूरा हिंदू समाज कर रहा है, जिसको करने के चलते हमें भक्ति मार्ग का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। आप भाई बहनों ने देख लिया कि भक्ति रूपी पेड़ की जो जड़ है वो कौन है? वो कबीर परमात्मा है। यानी पेड़ को जो पालन पोषण मिलता है, जो आहार मिलता है, जो पोषण मिलता है, वो जड़ से मिलता है। यानी जड़ उस पेड़ का पिता है, उसका बाप है, जो उसको सारा आहार दे रहा है, जिसके बलबूते पर वो पेड़ फल फूल रहा है। तो हम भाई बहनों ने क्या कर लिया? हमने करनी तो थी जड़ की पूजा, यानी भक्ति रूपी जो ये पौधा है, हमने इसकी मूल की सिंचाई करनी थी, जल की सिंचाई करनी थी, हमने पानी डालना था, खाद डालना था जड़ में,
यानी हमने साधना भक्ति पूजा करनी थी जड़ की। लेकिन आप और हमने अज्ञानता में क्या कर दिया, हमारे धर्मगुरुओं ने क्या करवा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं की पूजा शुरू करवा दी। यानी हमने भक्ति रूपी पेड़ को जमीन में उल्टा गाड़ दिया। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी शुरू कर दी, हमने टहनियों की पूजा करनी शुरू कर दी। अब यदि कोई व्यक्ति आम खाना चाहता है, नर्सरी से आम का पौधा लेकर आता है, तो वो क्या करेगा, घर में आकर आम को कैसे लगाएगा, आंगन में वो गड्ढा खोदेगा। गड्ढा खोदने के बाद में पेड़ को वो टहनियों की तरफ से जमीन में गाड़ेगा या फिर जड़ को जमीन में गाड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो जड़ को जमीन में गाड़ेगा। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने इस भक्ति रूपी पेड़ की जड़ को तो ऊपर कर दिया, और जो टहनियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके फल लगते हैं उनको जमीन के अंदर ही गड़वा दिया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी शुरू करवा दी, जिस कारण से हमारा ये भक्ति रूपी पौधा सूख जाता है। हमें किसी प्रकार का कोई लाभ अध्यात्म का नहीं होता है। यदि हमने भक्ति रूपी पेड़ को सही प्रकार से लगाया होता, यानी शास्त्र अनुकूल सही भक्ति हमने की होती, तो भाइयों और बहनों आप और हमें इस भक्ति का पूरा लाभ मिलता। तो आज वर्तमान में पूरा हिंदू समाज भक्ति कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, हर प्रकार से तीर्थों पर धामों पर व्रत कर रहा है, भंडारे कर रहा है, लेकिन कोई किसी प्रकार का लाभ उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि परिवार में किसी की मृत्यु होनी है तो हो रही है, किसी की अकाल मृत्यु हो रही है तो हो रही है, किसी के ऊपर संकट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं तो आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीजा हुआ है। अब यदि हमने भक्ति रूपी पौधे को सही प्रकार से बीजना है, यानी शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी है, तो क्या करना होगा, इस प्रकार से करना होगा भाइयों और बहनों। क्योंकि ये भक्ति रूपी पेड़ है, इसकी जो जड़ है वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहिब है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक तरम अवश्य विभर्ति अवैश्वरे। तो ये भक्ति रूपी पेड़ की जड़ है, मूल है, यानी पूरी सृष्टि का मालिक कौन है, कबीर परमात्मा। तो हमने उस कबीर परमेश्वर जी की पूजा करनी चाहिए, अपना इष्ट मानकर कबीर भगवान की हमने पूजा करनी चाहिए। जब कबीर भगवान की पूजा करेंगे तो ये खुराक कहां जाएगी, ये पेड़ का जो ये तना है, जो जमीन से बाहर है, मोटी डार, जो अक्षर पुरुष है, ये खुराक यहां जाएगी। अक्षर पुरुष से फिर खुराक कहां जाएगी, ये काल है, जो मोटी डार है, ये काल है, क्षर पुरुष है, ज्योति निरंजन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यहां जाएगी। और फिर इस डार से, यानी इस काल ब्रह्म से फिर ये भक्ति रूपी खुराक कहां जाएगी, इस मोटी डार से जो 3 टहनियां निकल रही हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, इन तीनों देवताओं के पास हमारा संस्कार जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पूजा किसकी की, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की हमने पूजा की, शास्त्र विधि अनुसार हमने पूजा की, इष्ट मानकर। तो हमारे संस्कार बनेंगे, फिर हमारे संस्कार परमात्मा ऐसे भेजेगा अक्षर पुरुष के माध्यम से, फिर ये इस काल के पास आएंगे, काल से फिर हमारे संस्कार ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे, और फिर इन्हीं टहनियों के फिर फल लगेंगे, और फिर हम पात रूप संसार, हम फिर इसका आनंद भोगेंगे, यानी भक्ति का लाभ उठाएंगे। तो हमने पूजा तो करनी चाहिए थी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को इष्ट मानकर, और हमारे नादान धर्म गुरुओं ने हमारे से पूजा शुरू करवा दी ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 शाखाओं की। और यदि हम इन 3 शाखाओं को, जिनके फल लगते हैं, यदि हम इनको जमीन में गाड़ देंगे और सोचेंगे इसके आम लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे, ये पेड़ हमारा सूख जाएगा। तो हमने इस प्रकार से शास्त्र अनुकूल साधना करनी पड़ेगी भाई और बहनों, तब जाकर हम अध्यात्म का लाभ उठाएंगे, हमारी मुक्ति होगी। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 की फोटोकॉपी। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, यानी अन्न खाकर ही हम जिंदा रहते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, यानी वर्षा से होती है, और वृष्टि किससे होती है, यज्ञ करने से होती है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, विहित कर्म यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने से। यहां पर ये वेद लिख दी है यहां पर, जो कि ये गलत है। और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, वेद नहीं, ये ब्रह्म है, ब्रह्म काल, ब्रह्मो उद्दम।
इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। तो जब हम उस कबीर परमात्मा को इष्ट मानकर भक्ति पूजा करेंगे तो हमारे संस्कार बनेंगे, फिर वो संस्कार आप और हमारे पास में ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से आएंगे। विशेष गीता अनुवादकों ने इन उपरोक्त श्लोकों के अनुवाद में भी ब्रह्म शब्द का गलत अर्थ वेद किया है, जबकि यहां पर ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही रहना चाहिए, यानी काल, जिसका भावार्थ है कि सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा शास्त्र विधि अनुसार किए जाने वाले यज्ञों धार्मिक पूजाओं से होती है, कर्म इस ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन क्षर पुरुष से उत्पन्न हुए, तथा ब्रह्म को काल ज्योति निरंजन को तू अविनाशी परमात्मा, जिसका वर्णन गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 10 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है, उस परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। वही परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, कबीर देव यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट रूप में मूल रूप में पूज्य है। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान में बताया है कि कबीर एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाए। यदि हम एक कबीर परमात्मा की पूजा करेंगे, भक्ति रूपी पेड़ की मूल की पूजा करेंगे, तो हमें सर्व लाभ प्राप्त होंगे। और यदि हम सबकी पूजा शुरू कर देंगे, उन पत्तों में पानी डालना शुरू कर देंगे, टहनियों में पानी डालना शुरू कर देंगे और जड़ में पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं एक साधे सब सदें, पेड़ की जड़ की पूजा करने से पूरा पेड़ फलता फूलता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। जो ज्ञानी आत्मा होगी, जो ज्ञानी भगत होगा, वो केवल मूल की पूजा करेगा, यानी मूल परमात्मा कबीर देव को इष्ट मानकर पूजेगा, तो भक्ति रूपी पौधा फलेगा फूलेगा, यानी भक्ति के सारे लाभ मिलेंगे, अंत में मोक्ष भी मिलेगा। अर्थात पौधे की मूल को मिट्टी में गाड़कर सिंचाई करने से पौधे के सब भाग, तना, डार, शाखा तथा पत्ते विकास करेंगे। एक के साधने से यानी एक की पूजा करने से सब सद जाएंगे। यदि पौधे को उल्टा रोप कर शाखाओं की सिंचाई करेंगे तो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये विधि गलत है। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म मूल रूप को इष्ट रूप में मानकर पूजा करेंगे तो सब देवता प्रफुल्लित बढ़ेंगे, यानी उनके पास हमारे धर्म कर्म शास्त्र प्रमाणित संग्रहित जमा हो जाएंगे। वे फिर हमारे कर्मों का फल हमें देते रहेंगे और बिना मांगे देंगे। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 और 15 तक यही विस्तार पूर्वक बताया है कि शास्त्र अनुसार साधना भक्ति करके देवताओं यानी वृक्ष की शाखा रूपी देवताओं को बढ़ाओ। शास्त्रोक्त विधि से बढ़ाए हुए देवता तुमको बिना मांगे ही फल देंगे। यदि हम किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, मर्यादा में रह के काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी तनख्वाह बनकर मैनेजर के पास जाएगी और मैनेजर बिना मांगे हर महीने हमें तनख्वाह देगा ही देगा। तो यदि हम पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर भक्ति करेंगे तो हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। हमारे शुभ संस्कारों का फल इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से परमात्मा फिर हमें देगा, बिना मांगे देगा, ऑटोमेटिक देगा। जैसे पौधा पेड़ बना तो सब तना, डार, शाखा बढ़ी, विकास हुआ, फिर शाखाओं को फल लगेंगे, बिना मांगे ही लगेंगे। यानी शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से हमारे धर्म कर्म बनेंगे। वे इन देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पास जमा होते रहेंगे। ये कर्म फल ही देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, बिना मांगे ही देंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र अनुसार भक्ति कर्म है। अन्य जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मान के पूजा करते हैं, उनको कोई धर्म कर्म पुण्य नहीं बनते, उनको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हम परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके शास्त्रोक्त भक्ति करते हैं। कौन? हम सतगुरु रामपाल जी के भगत परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव को अपना इष्ट मानकर, और हमें पता चल गया कि वो कबीर देव वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में स्वयं धरती पर प्रकट है। अर्थात संत रामपाल जी के भगत केवल अपने गुरुदेव को इष्ट मानकर पूजा करते हैं, जिस कारण से हमें भक्ति से मिलने वाले सर्व लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे सुख भी मिलता है, सिद्धि की प्राप्ति भी होती है, जिससे कार्य सिद्ध होते हैं तथा गति यानी मुक्ति भी होती है। मैं शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने को कहता हूँ, भक्ति छुड़वाता नहीं। तो सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि हमारे विषय में जो लोगों की गलत धारणा है कि संत रामपाल जी तो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, छुड़वाते नहीं बल्कि शास्त्र विधि अनुसार उनकी भक्ति करवाते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 की फोटोकॉपी प्रजापति ब्रह्मा ने
कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि हे तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। गीता अध्याय 3 श्लोक 11 की फोटोकॉपी। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। गीता अध्याय 3 श्लोक 12 की फोटोकॉपी। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 12 क्या कह रहा है कि यदि हमने परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर भक्ति की, हमारे संस्कार बने, वो संस्कार इन देवताओं के पास आए और ये देवता फिर हमारे को बिना मांगे सब कुछ देते हैं। और फिर यदि हम उस कबीर परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाए बिना जो अन्न खाते हैं तो समझो फिर हम पाप खा रहे हैं। क्योंकि देवी देवताओं के माध्यम से हमें जो सुख मिलते हैं वो किसने दिए? परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने। और फिर वो अन्न जो हमें देवताओं के माध्यम से मिल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से जो सुख सुविधा मिल रही है, यदि उस भोजन का उस कबीर परमेश्वर को इष्ट को भोग लगाए बिना हम खाते हैं तो समझो हम तो पाप खा रहे हैं, हम उसके चोर हैं, चोर। इसलिए भाई और बहनों, गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 क्या कह रहा है? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो साधक, जो भगत अपने इष्ट कबीर देव को भोग लगाकर फिर भोजन ग्रहण करता है, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को खाने से फिर हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो समझो पाप को खा रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस दुनिया में, पूरी सृष्टि में, वर्तमान में दुनिया को तो यही नहीं पता कि वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है जिसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए, सारी सृष्टि का मालिक कौन है। और जिन थोड़ी बहुत आत्माओं को इस बात का ज्ञान है कि वो कबीर भगवान है, वे आत्माएं हैं सतगुरु रामपाल जी के भगत। अब सतगुरु रामपाल जी के भक्तों में भी 90% को ये नहीं पता कि वो कबीर परमात्मा वर्तमान में कौन है, कहाँ है, जिसको भोग लगाकर अन्न खाने से हमारे पाप कर्म का नाश होगा। तो वो दया केवल सतगुरु रामपाल जी की चंद आत्माओं के ऊपर हुई है। और वो आत्माएं हैं साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में वर्तमान में 2 पार्ट हो चुके हैं, एक सतलोक आश्रम, दूसरे साध संगति से जुड़े भाई बहन। तो साध संगति से जुड़े भाई बहन प्रतिदिन अपने घर पर अपने गुरुदेव को इष्ट मानकर, पूर्ण परमात्मा मानकर, विधि विधान अनुसार भोग की आरती के साथ भोग लगाकर अन्न ग्रहण करते हैं। यानी वर्तमान में यदि पाप कर्मों का नाश किन्हीं आत्माओं का हो रहा है तो केवल साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं का हो रहा है। हे जेंटलमैन, इस प्रकार गीता को मेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं समझाया। कौन कह रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी, सारा विवरण देकर। क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे अतिरिक्त कोई भी सही साधना करता और करवाता नहीं है। हम अविनाशी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इष्ट मानकर करते हैं, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, जो गीता ज्ञान बताने वाले से अन्य है, जो पाप काटकर सुखी करता है। उल्टे लटके संसार रूप वृक्ष के चित्र को तथा उल्टे सीधे भक्ति रूपी पौधों के चित्रों को ध्यान से देखो, सब आसानी से समझ आ जाता है। विश्व के मानव से अनुरोध करता हूं कि सारा जहान इसी परमेश्वर की शरण में आए और परम शांति यानी पूर्ण मोक्ष को तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त करके सदा सुखी रहे। अधिक जानकारी के लिए निम्न संपर्क सूत्रों पर संपर्क करें। इस पुस्तिका को या अन्य पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत व जीने की राह आदि को निःशुल्क मंगवाएं। SMS में अपना पूरा पता, फोन नंबर लिखें, पुस्तक आपके घर पहुंच जाएगी। एक बार में एक पुस्तक के लिए SMS करना होगा, एक से अधिक एक SMS पर नहीं भेजी जाएगी।
एक पढ़ो फिर दूसरी निःशुल्क मंगाओ। प्रचार प्रसार समिति बरवाड़ा, संपर्क सूत्र ये इनके मोबाइल नंबर हैं। धन्यवाद। सर्व मानव समाज का शुभ चिंतक रामपाल दास, शतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। तो भाइयों और बहनों, धरती ऊपर स्वर्ग पुस्तक पर वीडियो बनाने की श्रृंखला आज समाप्त हुई, क्योंकि ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, कोई 50 पेज की है, कोई 100 पेज की है, कोई 60 पेज की है। तो हम भगत भाई बहनों ने जो ये वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू की है, हमारा मकसद यही है कि हम भक्ति से दूर बैठे समाज को भी एक संदेशा दें, क्योंकि परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी के रूप में धरती पर आए हुए हैं, प्रकट हैं, विद्यमान है। हम उनसे उपदेश लेकर सत भक्ति करके आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। जब तक इस गंदे लोक में रहेंगे, हमें सर्व सुख परमात्मा की मर्यादित भक्ति करने से मिलते रहेंगे। साथ में हम जितने भी भगत भाई हैं जो सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर हैं, हमें भी इन पुस्तकों के माध्यम से अध्यात्म के विषय में नई नई जानकारी मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारी बातें अध्यात्म के विषय में पूज्य गुरुदेव भगवान ने सत्संगों में अपने मुख कमल से ना बोलकर इन पुस्तकों में अपने कर कमल से लिखकर छोड़ दी है। तो वो जानकारी भी हमें प्राप्त होती रहे, हमारा विश्वास भक्ति मार्ग पर बना रहे, और इसी प्रकार से हम मर्यादाओं के साथ गुरु को परमात्मा मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निरंतर सत भक्ति मार्ग पर दृढ़ बने रहें। तो भाइयों और बहनों, आज इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला समाप्त हुई। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है मानवता का हास तथा विकास। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, अनुमति दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।